अमेरिका, चीन, रूस और ईरान, इन चार देशों के बीच आज जो भू राजनीतिक शतरंज बिछी है वह सिर्फ नक्शे की लकीरों का खेल नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि मध्य पूर्व के एक संकरे समुद्री रास्ते पर अगर अचानक ताला लग जाए तो आपके घर की रसोई का बजट और आपकी गाड़ी का पहिया रातों रात कैसे थम सकता है? जवाब है हाँ। और यही वह खौफ है जिसने आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन इसी खौफ और दबाव के बीच भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। ईरान जंग में तेल संकट के बीच भारत में अब समुद्र मंथन मिशन शुरू होने जा रहा है। भारत की सबसे तगड़ी सरकारी कंपनी ONGC ने समंदर का सीना चीरकर ऐसा खजाना निकालने की तैयारी कर ली है जो भारत को हमेशा के लिए तेल की कमी से आजाद कर देगा। भारत अब किसी विदेशी रहम का मोहताज नहीं बल्कि खुद एनर्जी का नया बॉस बनने जा रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर 2026 के इस नए भारत ने यह फैसला अचानक क्यों लिया? समंदर की 6000 मीटर गहराई में ऐसा क्या है जिसने विदेशी ताकतों की नींद उड़ा दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सच में मिडिल ईस्ट के तेल साम्राज्य को चुनौती देने की ताकत रखता है? इस पूरे खेल की जड़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले मिडिल ईस्ट के नक्शे को बहुत गौर से देखना होगा। ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल समंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट होता है उसका लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। यह कोई मामूली झल्लड़ मरुमध्य नहीं है। यह रास्ता इतना अहम है कि इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस नली कहा जाता है। हर रोज यहां से करोड़ों बैरल तेल के बड़े बड़े टैंकर गुजरते हैं। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से मंगवाता है। अब जब मध्य पूर्व में टकराव अपने चरम पर है तो ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक करने की चेतावनी दे दी है। जरा सोचिए, अगर यह रास्ता कुछ हफ्तों के लिए भी बंद होता है तो पूरी दुनिया में क्या होगा? पेट्रोल, डीजल और LPG गैस के लिए हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका के शेयर बाजार धड़ाम से गिरेंगे। यूरोप में महंगाई आसमान फाड़ देगी और एशिया की फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी। बड़े बड़े देशों की सांसें इस एक रास्ते पर अटकी हैं। पहले के समय में ऐसे संकट आने पर भारत घबरा जाता था, लेकिन 2026 का भारत अलग मिट्टी का बना है। भारत ने इस बार हालात के सामने घुटने टेकने के बजाय समंदर की लहरों को चीरकर अपना रास्ता खुद बनाने का सबसे आक्रामक फैसला किया है। अब भारत ने जो चाल चली है वह सिर्फ एक बचाव की रणनीति नहीं है बल्कि दुनिया को यह बताने का तरीका है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं जीने वाला। इस महासंकट का सीधा और करारा जवाब देने के लिए भारत सरकार ने अपनी सबसे बड़ी नवरत्न कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC को खुले मैदान में उतार दिया है। ONGC ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है उसकी कीमत और पैमाना सुनकर पश्चिमी देशों की दिग्गज तेल कंपनियों के भी पसीने छूट गए हैं। ONGC लगभग 18 से 20 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में कहें तो करीब 10,690 से 10,878 अरब का भारी भरकम निवेश करने जा रही है। क्या आप इस रकम का अंदाजा लगा सकते हैं? यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। 20 अरब डॉलर की रकम दुनिया के कई छोटे देशों की पूरी GDP से भी ज्यादा होती है। यह भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे विशाल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। 20 मार्च 2026 को मुंबई के एक बड़े 5 स्टार होटल में ONGC ने एक प्री बिड मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में दुनिया की 1 दर्जन से ज्यादा सबसे बड़ी ड्रिलिंग कंपनियों ने हिस्सा लिया। भारत ने पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि हमें समंदर की सबसे गहरी और खतरनाक खाइयों से तेल और गैस निकालकर बाहर लाना है और इसके लिए हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन और एडवांस तकनीक चाहिए। लेकिन यह तो सिर्फ प्रोजेक्ट का खाका है। असली सस्पेंस तो ONGC की उस शर्त में छिपा है जिसने विदेशी कंपनियों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में ONGC ने जो शर्तें रखीं उसने साफ कर दिया कि भारत अब किस आक्रामक और मिशन मोड में काम कर रहा है। भारत ने दुनिया भर की कंपनियों से कहा है कि हमें आधुनिक ड्रिल शिप्स और सेमी सबमर्सिबल रिग्स की जरूरत है और वह भी पूरे 5 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन सबसे बड़ा तूफान ONGC की उस शर्त ने पैदा किया जिसमें कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के मात्र 80 दिनों के भीतर इन भारी भरकम मशीनों को समंदर में काम पर लग जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि 80 दिन में ऐसा क्या खास है? आमतौर पर ऐसे अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स में सालों की तैयारी और कागजी कार्यवाही लगती है।
रिग्स को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक समंदर के रास्ते लाने में ही महीनों लग जाते हैं। सरकारी फाइलें एक मेज से दूसरी मेज तक रेंगती है, लेकिन 80 दिन का यह अल्टीमेटम दिखाता है कि भारत की सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कितनी ज्यादा तत्पर और सीरियस है। भारत अब कल का इंतजार नहीं कर रहा है, वह आज और अभी एक्शन चाहता है। जब समय की मांग तेज हो तो फैसले भी बिजली की रफ्तार से होने चाहिए, और भारत बिल्कुल यही कर रहा है। जो विदेशी कंपनियां कल तक भारत को अपने हिसाब से चलाती थीं, आज वे भारत के टाइमलाइन पर काम करने को मजबूर हैं। अब जरा इस पूरे ऑपरेशन की तकनीकी बारीकी को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझिए। समंदर की सतह पर एक जहाज चलाना बहुत आसान है, लेकिन समंदर की सतह से हजारों मीटर नीचे जाकर ठोस चट्टानों में सुराख करना और वहां से सुरक्षित तरीके से तेल निकालना दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। इसके लिए सेमी सबमर्सिबल रिग्स का इस्तेमाल होता है। ये रिग्स आखिर क्या होते हैं? ये ऐसे विशालकाय तैरते हुए प्लेटफॉर्म होते हैं जो 30 से 40 मंजिला इमारत जितने ऊंचे होते हैं। ये समंदर की तूफानी लहरों के बीच भी बिल्कुल स्थिर रहते हैं। ये रिग्स एक बहुत लंबी ड्रिल पाइप को समंदर के तल तक भेजते हैं। पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर छोटी सी भी तकनीकी चूक हुई तो अरबों रुपए का भारी नुकसान हो सकता है और पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो सकता है। समंदर की इतनी गहराई में अगर आप एक लोहे की कार को डाल दें तो पानी का दबाव उसे कागज की तरह मरोड़ देगा। जरा सोचिए, उस घुप अंधेरे में जहां इंसान जा ही नहीं सकता, वहां काम कैसे होता है? वहां काम करते हैं रोबोटिक सबमरीन और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, जिन्हें ROVs कहा जाता है। ये एडवांस मशीनें समंदर की तलहटी में जाकर बिल्कुल सटीक लोकेशन पर भारी भरकम ड्रिलिंग पाइप्स को फिक्स करती है। ONGC जिन रिग्स को किराए पर ले रही है, उनमें डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम DPS लगा होता है। यह डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम क्या भला है? इसे ऐसे समझिए कि समंदर की सतह पर एक जहाज खड़ा है, नीचे 6 किलोमीटर लंबी पाइप लटक रही है और जहाज को एक ही जगह पर टिके रहना है। अगर समंदर में तेज लहरें आएं, तूफान आए या हवाएं चलें, तो भी यह जहाज अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स से कनेक्टेड यह सिस्टम रिग के थ्रस्टर्स मोटर्स को लगातार कंट्रोल करता है और उसे एकदम स्थिर रखता है। इसी अचूक सटीकता के दम पर 6000 मीटर नीचे सुराख किया जाता है। भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि इस मिशन में कोई भी पुरानी या जुगाड़ वाली तकनीक इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि सब कुछ दुनिया में सबसे आधुनिक होगा। इस महाअभियान के लिए ONGC ने 2 सबसे प्रमुख और रहस्यमयी इलाकों को चुना है। पहला है भारत के पूर्वी तट पर स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसे आमतौर पर KG बेसिन कहा जाता है। यहां पहले से ही काम चल रहा है और इसके नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं। KG बेसिन ने भारत को यह पुख्ता भरोसा दिया है कि हमारे समंदर में ऊर्जा का असीम भंडार छिपा है। पिछले कुछ सालों की जी तोड़ मेहनत के बाद KG बेसिन से कच्चे तेल की धार निकलनी शुरू हो गई है। लेकिन असली सस्पेंस और सबसे बड़ा गेम चेंजर तो दूसरे इलाके में छिपा है, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह दूसरा इलाका है अंडमान का समंदर। ONGC ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। यहां समंदर की गहराई 6000 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। कल्पना कीजिए, 6 किलोमीटर पानी के नीचे घुप अंधेरा, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। इतने गहरे पानी में आज तक भारत ने कभी इतने बड़े स्तर पर हाथ नहीं डाला था। यह एक ऐसा अनजान और रहस्यमयी इलाका है जहां अगर भारत को सफलता मिल गई तो यह देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अंडमान का समंदर भारत के लिए एक ऐसा खजाना बन सकता है जो मिडिल ईस्ट के किसी भी बड़े तेल उत्पादक देश को सीधे टक्कर दे सके। लेकिन इतने गहरे समंदर में अकेले उतरना खतरे से खाली नहीं था। एक भी गलत ड्रिलिंग या एक भी गलत अनुमान का मतलब है $200 मिलियन यानी करीब 1800 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान। तो भारत ने क्या मास्टर प्लान बनाया? ONGC ने रिस्क को कम करने के लिए दुनिया की सबसे दिग्गज एनर्जी कंपनियों को अपने साथ जोड़ा है। इन कंपनियों के नाम सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इनमें ब्रिटिश पेट्रोलियम BP, अमेरिका की एक्सॉन मोबिल, फ्रांस की टोटल एनर्जीज और ब्राजील की पेट्रोब्रास शामिल हैं। इन कंपनियों के पास डीप वाटर ड्रिलिंग का दशकों का अनुभव है। ये कंपनियां समंदर के नीचे के खेल की असली उस्ताद हैं। पेट्रोब्रास जैसी कंपनी ने तो
ब्राजील के समंदर में प्री साल्ट लेयर यानी नमक की कई किलोमीटर मोटी परतों के नीचे से तेल निकालकर दुनिया को हैरान कर दिया था। यह एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। यहां भारत का पैसा, विजन और समंदर होगा और इन विदेशी कंपनियों की आधुनिक तकनीक होगी। जब दुनिया के सबसे बड़े दिमाग और सबसे बेहतरीन मशीनें भारत के समंदर में एक साथ उतरेंगी तो समंदर की छाती चीर कर तेल निकालना सिर्फ समय की बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि ये विदेशी दिग्गज कंपनियां भारत की 80 दिन वाली कड़ी शर्त क्यों मान रही हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि 2026 में भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एनर्जी मार्केट है। यूरोप और अमेरिका में तेल की मांग कम हो रही है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही है। ऐसे में कोई भी विदेशी कंपनी भारत जैसे विशाल बाजार को नाराज करने की गलती नहीं कर सकती। भारत ने अपनी इसी मार्केट पावर का इस्तेमाल करके इन कंपनियों को अपने हिसाब से काम करने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का सीधा असर देश के आम नागरिक की जेब और रसोई पर पड़ने वाला है। आज जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम तेजी से बढ़ने का डर पैदा हो जाता है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, जिससे सब्जियों, दालों से लेकर रोजमर्रा के हर छोटे बड़े सामान की कीमत आसमान छूने लगती है। एक किसान का ट्रैक्टर चलाने का खर्च बढ़ जाता है, एक मिडिल क्लास आदमी की स्कूटी का बजट बिगड़ जाता है। महंगाई का यह दुष्चक्र सीधे तौर पर हमारी विदेशी निर्भरता का नतीजा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, जब समुद्र मंथन मिशन पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा और हमारे ही समंदर से लाखों बैरल कच्चा तेल रोज निकलने लगेगा, तब क्या होगा? तब कोई विदेशी संकट, किसी देश का तनाव या किसी स्ट्रेट का बंद होना हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिला नहीं पाएगा। भारत एक ऊर्जा आत्मनिर्भर देश बन जाएगा और इसका सीधा फायदा हर उस भारतीय को मिलेगा जो आज पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर घबराता है। आपको सस्ता ईंधन मिलेगा, महंगाई कंट्रोल में रहेगी और देश का पैसा देश में ही रहेगा। यह कोई छोटा बदलाव नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का भविष्य संवारने वाला कदम है। भू राजनीति के खेल में असली ताकत सिर्फ फाइटर जेट्स या मिसाइलों से नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी से आती है। जो देश अपनी ऊर्जा की जरूरतें खुद पूरी कर सकता है, वह दुनिया के किसी भी मंच पर आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। मार्च 2026 तक आते आते यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि भारत अब किसी के दबाव में नीति नहीं बनाता। जब पश्चिमी देश भारत पर दबाव डाल रहे थे कि वह कहां से तेल खरीदे और कहां से नहीं, तब भारत ने साफ कर दिया था कि हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता हमारे देश की जनता है। अब इस डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने उस विदेशी निर्भरता को ही जड़ से खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ओएनजीसी का यह $20 अरब का निवेश असल में भारत की कूटनीतिक आजादी का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। अब कोई देश भारत को तेल के नाम पर आंख दिखाने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। सरकार ने इस पूरे अभियान को समुद्र मंथन का नाम यूं ही नहीं दिया है। हमारी पौराणिक कथाओं में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मथा था तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले थे। आज 2026 का यह नया समुद्र मंथन भी उसी तर्ज पर किया जा रहा है। इस बार समंदर से कोई पौराणिक अमृत नहीं, बल्कि ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल निकाला जाएगा। ओएनजीसी ने टारगेट रखा है कि मार्च 2026 के अंत तक अपने एक्सप्लोरेशन एरिया को बढ़ाकर 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर कर दिया जाएगा। पहले यह सिर्फ 1.63 लाख स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? यह एरिया इतना बड़ा है कि इसमें कई छोटे छोटे यूरोपीय देश आसानी से समा जाएं। इतने बड़े इलाके में लगातार 24 घंटे 7 दिन विशालकाय मशीनें समंदर की छाती चीरने का काम करेंगी। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा अभियान है जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भरता है। समंदर के इतने बड़े हिस्से में एक साथ काम करना दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए एक बुरा सपना हो सकता है, लेकिन ओएनजीसी ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया है। दशकों से मध्य पूर्व के देशों ने तेल को एक कूटनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। जब मन किया उत्पादन कम कर दिया ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ जाएं, और जब मन किया दाम गिरा दिए। ओपेक देशों की इस मनमानी का सबसे बड़ा शिकार भारत जैसे विकासशील देश होते रहे हैं। हम हमेशा उनके फैसलों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब खेल पूरी तरह से पलटने वाला है।
ओएनजीसी की यह विशाल तैयारी ओपेक देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा और करारा झटका है। जब भारत जैसा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर खुद अपना तेल निकालने लगेगा, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति का पूरा गणित ही पलट जाएगा। अरब देशों को अपना तेल बेचने के लिए नए खरीदार ढूंढने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर रहा है, बल्कि वह ग्लोबल ऑयल मार्केट के पुराने और एकाधिकार वाले नियमों को भी हमेशा के लिए तोड़ रहा है। भारत का यह कदम दुनिया भर के ऊर्जा समीकरणों को दोबारा लिखने जा रहा है। जिस दिन भारत के समंदर से बड़े पैमाने पर कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन शुरू होगा, उस दिन ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम क्रैश हो सकते हैं। और यही वह डर है जो आज मिडिल ईस्ट के देशों की रातों की नींद उड़ा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसकी स्पीड और इसका विजन है। भारत में अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स लाल फीताशाही, परमिशन और फाइल वर्क में उलझकर दम तोड़ देते थे। एक प्रोजेक्ट पास होने में सालों लग जाते थे, लेकिन समुद्र मंथन मिशन के तहत सरकार ने सभी अप्रूवल्स को फास्ट ट्रैक कर दिया है। ओएनजीसी के टेंडर डॉक्यूमेंट में साफ और कड़े शब्दों में लिखा है कि कोई भी ढिलाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जीतेगी, उसे तय समय सीमा के भीतर अपना काम शुरू करना ही होगा। यही वजह है कि 80 दिन का बेहद सख्त क्लॉज रखा गया है। यह दिखाता है कि भारत अब पूरी तरह से कॉरपोरेट स्टाइल में काम कर रहा है, जहां टारगेट सेट होते हैं और हर हाल में उन्हें अचीव किया जाता है। यह नया वर्किंग कल्चर भारत की सरकारी कंपनियों की बदली हुई तेज और दमदार तस्वीर पेश कर रहा है। आज का भारत सिर्फ योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि उन्हें जमीन पर उतार कर दिखाता है। जब 20 अरब डॉलर का इतना विशाल निवेश जमीन पर उतरेगा, तो इसका असर सिर्फ समंदर से तेल निकालने तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे भारत में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम लेकर आएगा। देश के पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा, शिपयार्ड्स में रौनक वापस आएगी और दिन रात काम होगा। बड़े बड़े जहाज बनेंगे, मेंटेनेंस का काम होगा, लॉजिस्टिक्स कंपनियों को बड़े बड़े टेंडर मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, हजारों नए और हाई पेइंग रोजगार पैदा होंगे। भारतीय इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, डाटा साइंटिस्ट्स और मरीन एक्सपर्ट्स को अपने ही देश में दुनिया के सबसे एडवांस प्रोजेक्ट पर काम करने का शानदार मौका मिलेगा। यह पूरा इकोसिस्टम भारत के मैरीटाइम सेक्टर को एक नई ऊर्जा देगा और देश को एक ग्लोबल मैरीटाइम हब के रूप में पूरी मजबूती से स्थापित करेगा। यह सिर्फ तेल की खोज नहीं है, बल्कि एक पूरी नई अर्थव्यवस्था का निर्माण है, जो देश के युवाओं को नई दिशा देगा। इतने बड़े पैमाने पर समंदर में काम करने पर पर्यावरण का मुद्दा भी सबसे ऊपर रहता है। दुनिया भर में पर्यावरण प्रेमी इस बात पर नजर रखते हैं कि कहीं समंदर गंदा तो नहीं हो रहा, लेकिन ओएनजीसी ने इसके लिए भी पूरी मुस्तैदी से तैयारी की है। डीप वाटर ड्रिलिंग के दौरान मरीन लाइफ को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए दुनिया के सबसे सख्त एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि उनके पास जीरो स्पिल ड्रिलिंग की तकनीक है, यानी समंदर में तेल की एक बूंद भी नहीं फैलेगी। समंदर की इकोलॉजी को बचाने के लिए ब्लो आउट प्रिवेंटर्स बीओपी लगाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक तरह के विशालकाय सेफ्टी वॉल्व होते हैं जो समंदर की तलहटी में फिट किए जाते हैं। अगर कभी प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या कोई लीकेज हो, तो ये बीओपी अपने आप पाइप को काटकर सील कर देते हैं, जिससे तेल समंदर में नहीं फैलता। भारत तेज विकास चाहता है, लेकिन अपने समंदर और पर्यावरण की कीमत पर बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत ही सधा हुआ और जिम्मेदार अप्रोच है जो दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक मिसाल बन रहा है। भारत दिखा रहा है कि तरक्की और प्रकृति दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अब बात करते हैं रणनीतिक पहलू की, जो सबसे ज्यादा थ्रिलिंग है। अंडमान और निकोबार की लोकेशन भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। अगर आप नक्शे में देखें तो यह मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास है। मलक्का स्ट्रेट वह समुद्री रास्ता है जहां से चीन का लगभग 80% व्यापार और उसका कच्चा तेल होकर गुजरता है। इसे चीन की दुखती रग कहा जाता है। इसी इलाके में ओएनजीसी का यह महाअभियान सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र में भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। जब इस इलाके में भारत के विशालकाय ड्रिलिंग शिप्स और रिग्स मौजूद होंगे, तो इनकी सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की गश्त भी इस इलाके में और ज्यादा सघन हो जाएगी। इस तरह एक तरफ भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पुख्ता कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी सामरिक पकड़ भी मजबूत बना रहा है।
चीन की नजरें हमेशा इस समुद्री रास्ते पर रही हैं। उसने समंदर में अपना प्रभाव बढ़ाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब भारत ने यहां अपना भारी भरकम लंगर डाल दिया है। एक तीर से दो निशाने लगाने की यह कला ही भारत को 2026 में सबसे अलग और सबसे ताकतवर खड़ा करती है। अंडमान में ड्रिलिंग सिर्फ तेल के लिए नहीं हो रही, बल्कि यह समंदर पर अपनी बादशाहत कायम करने का भी एक सॉलिड प्लान है। कई लोग यह सवाल उठा सकते हैं कि 20 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है। क्या समंदर में इतना बड़ा जोखिम उठाना सही है? क्या यह पैसा डूब तो नहीं जाएगा? इसका जवाब अर्थशास्त्र के बहुत सीधे नियम में छिपा है। भारत हर साल कच्चे तेल के आयात पर लगभग 100 से 120 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करता है। यह पैसा हमारे देश से बाहर चला जाता है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है और रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कमजोर होती है। हम दूसरे देशों को अमीर बनाते हैं। अगर 20 अरब डॉलर लगाकर हम अपनी आयात निर्भरता को सिर्फ 20 या 25% भी कम कर लेते हैं, तो यह निवेश कुछ ही सालों में अपना पूरा पैसा वापस वसूल कर लेगा। इसके बाद जो भी तेल निकलेगा वह देश का शुद्ध मुनाफा होगा और रुपए को जबरदस्त मजबूती देगा। इसलिए यह कोई खर्च नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को सुरक्षित करने वाला एक बेहद स्मार्ट और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है और भारत अब वह रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं घबराता। शुरुआती दौर में जब कृष्णा गोदावरी यानी केजी बेसिन में खोज शुरू हुई थी, तो कई चुनौतियां सामने आई थीं। वहां की भौगोलिक संरचना बहुत जटिल थी। समंदर के नीचे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मैनेजमेंट काफी मुश्किल हो रहा था। कई बार लगा कि मिशन फेल हो जाएगा, लेकिन ओएनजीसी के होनहार वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने हार बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने लगातार डाटा एनालाइज किया, 3D और 4D सिस्मिक सर्वे किए और आखिरकार सफलता हासिल की। आज उसी केजी बेसिन से तेल का उत्पादन शुरू हो चुका है और वह भारत के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। उसी बेहतरीन अनुभव को आधार बनाकर अब अंडमान के कहीं अधिक जटिल और गहरे समंदर में उतरने का साहस जुटाया गया है। यह उस भारतीय जिद की कहानी है जो एक बार लक्ष्य तय कर ले तो समंदर की गहराइयों से भी अपना हक छीन लाना अच्छी तरह से जानती है। ओएनजीसी की यह जिद ही आज पूरे देश की सबसे बड़ी उम्मीद बनी हुई है और इसी जिद से भारत का नया इतिहास लिखा जा रहा है। यह वह भारत नहीं है जो समस्याओं को देखकर पीछे हट जाए। यह वह भारत है जो समस्याओं की जड़ में जाकर उसका परमानेंट समाधान निकालता है। आज जब हम अपने देश की इन भव्य उपलब्धियों और इन विशाल प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक समय था जब हम छोटी छोटी तकनीकी चीजों के लिए दूसरे देशों का मुंह ताकते थे। विदेशी कंपनियां हमें अपने इशारों पर नचाती थीं। लेकिन आज हमारा देश अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद पूरी करने के लिए समंदर की छाती पर इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस चला रहा है। यह उस नए आक्रामक और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है जो किसी भी ग्लोबल पावर से कम नहीं है। भारत अब दुनिया के नक्शे पर एक मजबूर कंज्यूमर नहीं, बल्कि एक ताकतवर पावर हाउस के तौर पर अपनी धाक जमा रहा है। ओएनजीसी का यह साहसिक मिशन हर उस भारतीय के लिए एक प्रेरणा है जो मानता है कि भारत की असली जगह दुनिया के शीर्ष पर है। यह सिर्फ एक कंपनी का विजन नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों के उस सपने की उड़ान है जो अपने देश को विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं। जब हमारे अपने कुओं से तेल निकलेगा तो वह सिर्फ तेल नहीं होगा, वह भारत की स्वाधीनता का एक नया प्रतीक होगा। पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में भारत की इस 20 अरब डॉलर की एंट्री ने पुराने खिलाड़ियों की नींद उड़ा दी है। रियल्टी स्कोप पर आज के लिए